रिकॉर्डिंग चालू हुई क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। यदि अपन प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करें, ऑक्सीडेशन के लिए अपन ऐसा ब्रैकेट वाला ओ चालू लिखेंगे, तो ये बनेगा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को यदि अपन ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा एसिड। यदि अपन सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा कीटोन। एंड कीटोन्स डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल का कुछ नहीं होता, ऑक्सीडेशन नहीं होता, कभी कभी इनका डिहाइड्रेशन जरूर हो सकता है, मतलब रेयरली, चलो छोड़ो, कुछ ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं होता है इनका। ये जनरल पाथवे। अब आपको केवल रिएजेंट फिक्स करने होते हैं, और रिएजेंट कौन कौन से कहां कहां रोकेंगे उसके हिसाब से गाड़ी आगे बढ़ती है। अधिकतर रिएजेंट जो होते हैं वो या तो KMnO4 बेस्ड होते हैं। देखिए, अधिकतर रिएजेंट या तो MnO4 माइनस बेस्ड होते हैं या CrO3 बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अधिकतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन्हीं के ऊपर बेस्ड होते हैं, या O3 बेस्ड भी हो सकते हैं, मतलब ओजोन बेस्ड। जरा समझते हैं। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या आता है? हॉट एंड कंसंट्रेटेड K2Cr2O7 H+ के अंदर, हॉट एंड एल्कलाइन KMnO4, hot and acidic KMnO4, O3 HiO4, O3 H2O2, KMnO4 HiO4। ये दोनों को लिमिक्स रिएजेंट बोलते हैं। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीधा एल्कीन को उड़ाने के लिए, सॉरी, एल्कोहल को उड़ाने के लिए। इनमें क्या क्या बनेगा? प्राइमरी एल्कोहल एसिड सीधा, सेकेंडरी एल्कोहल कीटोन, टर्शियरी एल्कोहल नो रिएक्शन, और एल्कीन्स या एल्काइंस एसिड और कीटोन। और ये बिल्कुल वैसे ही जज होगा, जज्ड सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस। ठीक है। इसके बाद होता है हमारे पास जोन्स रिएजेंट। ठीक है। जोन्स रिएजेंट होता है CrO3। देखिए, यदि आप इसमें देखेंगे ना, तो KMnO4 और Cr2O3, ये Cr2O3 डेरिवेटिव है, ये KMnO4 डेरिवेटिव है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का एक्शन एग्जैक्ट सेम होता है। CrO3 प्लस H2SO4 इन एनहाइड्रस एसीटोन। प्राइमरी अल्कोहल 2 एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल 2 कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल कुछ रिएक्शन नहीं, एल्कीन्स और एल्काइंस नो रिएक्शन। तो बेसिकली Jones reagent is used, this reagent is used in compounds,
which have multiple bond also, and they multiple bond and alcohol. And alcohol and multiple bond should not react. तो यदि अपने को मल्टीपल बॉन्ड को रिएक्ट नहीं कराना होगा तो अपन इसको यूज करते हैं जोन्स रिएजेंट को। जोन्स रिएजेंट के बाद हमारे पास है अगला कॉलिन्स रिएजेंट। कॉलिन्स रिएजेंट में होता है हमारे पास पिरिडन, हमारे पास होता है CrO3 और हमारे पास होता है CH2Cl2। एक होता है हमारे पास PCC, पेरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, CrO3, ठीक है। एक होता है हमारे पास PDC, पेरिडिनियम डाइक्रोमेट। ये तीनों ऑक्सीडाइजेस प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। इन सब में देखो, यदि आप नोटिस करोगे तो ये चीज रियलाइज करोगे, इन तीनों में से किसी में भी पानी नहीं है। तो पानी नहीं होने का मतलब होता है कि सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी, सेकंड ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये है फर्स्ट ऑक्सीडेशन। यहां से यहां जाने के लिए कुछ नहीं, केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है। यहां से यहां जाने के लिए पानी लगता है। तो यदि आपने पानी नहीं डाला तो ये एल्डिहाइड पे जाके ही रुक जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, टर्शियरी अल्कोहल नो, और मल्टीपल बॉन्ड भी नो, कोई रिएक्शन नहीं होती है इनकी। ठीक है, आगे MnO2 oxidizes allylic OH to aldehyde, allylic या benzylic OH to aldehyde, और कीटोन जो कुछ बन सकता होगा। बस इतना कॉपी करो, 2-3 और नाम और है, फिर उसके बाद इनका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। प्लीज कॉपी करिए, फोटो भेजो। हाँ सर। अच्छा, आज मैं सोचा था कि 3S रखे क्लास लूंगा, बस सोचता ही रह गया। कैमरा कहाँ आता है यार, ये रहा। सर बोलो। सर आपने फोटो भेजी है? हाँ भेजिए ना, आ रही है, सेंडिंग लिखा आ रहा है मेरे पे, सेंड हो गई।
अरे यार सर 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 वो O3HIO4 वो भी लाइमेक्स रिएक्शन है क्या, रिएजेंट है क्या? हाँ यार, जब भी HiO4 मिक्स करते हैं ना तो लिमिक्स रिएजेंट बोलते हैं। बेसिकली लिमिक्स एक साइंटिस्ट था जिसने बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ साथ HiO4 मिक्स किया था, तो इसलिए HiO4 जिसके साथ भी मिक्स होगा उसको लिमिक्स बोल देंगे। और दोनों का मतलब HiO4 का वर्किंग एक्शन अलग होता है, वो पढ़ेंगे मैकेनिज्म अपन अलग से। पर आयोडिक क्लीवेज। सर सॉरी, बोल भाई। सर वो अल्कीन्स और अल्काइंस के नीचे क्या लिखा है? कहाँ पे? सर मिडल रो में। जस्ट सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोन रिसेस।
जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट बनते हैं ना वही बनाने होते हैं। सर वो जज है जस्ट है। जे JUDGED same as oxidative ozonolysis। सर और वो जोन्स रिएजेंट में सर बोल तो सही। सर वो जोन्स रिएजेंट में पानी तो है ही नहीं, फिर 1 डिग्री अल्कोहल का एसिड कैसे बन सकता है? H2SO4। दिखाऊंगा भी छोड़, मतलब बस वही कह रहा हूँ। वो जो H2SO4 है ना वही यहाँ पर पानी की तरह वर्क करता है, CrO3 और वो तो SO3 रिलीज हो जाती है, H2CrO4 बन जाता है वैसा। सर बोलो। सर लेकिन H2SO4 तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, तो वो पानी कैसे दे सकता है रिएक्शन में, निकालेगा? अच्छा, H2SO4 को डिहाइड्रेट नहीं कराया सकता क्या? भाई जिस टेम्परेचर की मतलब ये रिएक्शन है ना हीट प्रोड्यूस कर रही है, तो ये डिसोसिएशन कोई ऐसा कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। ठीक है। सर और वो पीसीसी और पीडीसी डिफरेंट कैसे है? क्या? पीसीसी और पीडीसी डिफरेंट कैसे है? पीसीसी के अंदर pyridinium, अच्छा pyridinium मैंने नाम ही नहीं लिखा क्या उसका पूरा? पीसीसी का मतलब है pyridinium क्लोरोक्रोमेट और पीडीसी का मतलब है pyridinium डाइक्रोमेट। एक में CrO3 होता है, एक में Cr2O7 2 माइनस होता है। ठीक है सर। सर उसका फुल नेम लिख दो ना सर बोर्ड पर। अभी समझाने लगूंगा तब लिख दूंगा, अभी मैकेनिज्म लिखवाऊंगा तब। ठीक है। सर वो पीसीसी और पीवीसी कोलिंग रिएजेंट में आते हैं क्या? अरे वो सिमिलर टाइप के रिएजेंट्स है इसलिए उनको एक साथ लिख दिया है। तू कॉपी कर ले, मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं ले, कॉपी कर पहले। सर और वो सी आर है या सी एल है दोनों में? CR है।
ठीक है। सबका कॉपी हो गया क्या? नहीं सर, 2 मिनट।
आगे बढ़ ले साहब। हाँ सर। चलिए लिखिए, डिक्टेट कर रहा हूं। बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। ये हो गया पीसीसी। पीसीसी का नाम है, पीसीसी का नाम है pyridinium क्लोरोक्रोमेट। PYRIDINIUM क्लोरोक्रोमेट। ठीक है। पीडीसी का मतलब है, पीडीसी का मतलब है pyridinium डाइक्रोमेट। ठीक सर है। ऊपर वाले इसमें क्लोरोक्रोमेट है तो लाइक सीआर या सीएल है, वो समझ ही नहीं रहा। अरे भाई, किस में CrCl नहीं समझ रहा है? सर वो ऊपर क्लोरोक्रोमेट लिखा है तो ClO3 है क्या? CrO3 है, CrO3 है, CrO3 है, CrO3 है। नीले क्या है? CrO3। एक बार में सुन लेता, 4 बार क्यों बुलवाया? मानस ने पूछा था, मैंने कहा था क्रोमेट। देख ऊपर देखेगा ना, तो मैंने यहां पर भी लिखा है MnO4 और CrO3 बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। देखा? हाँ सर। ठीक है। इसके बाद अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखिए, टोसाइल क्लोराइड प्लस DMSO प्लस NaHCO3। टोसाइल क्लोराइड प्लस DMSO प्लस NaHCO3। Primary alcohol to aldehyde, secondary alcohol to ketone, tertiary alcohol and multiple bonds do not react. सर टोसल क्लोराइड और क्या था? Tosyl chloride plus DMSO plus NaHCO3, combination of three together. सर उसके आगे। प्राइमरी मतलब जैसा पीडीसी देख, कॉलिंस रिएजेंट जो काम कर रहा है, पीडीसी जो काम कर रहा है, वो वही एग्जैक्ट, या पीसीसी जो काम कर रहा है वही काम ये वाला कॉम्बिनेशन भी करता है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेगा, टर्शियरी अल्कोहल से कोई रिएक्शन नहीं होगी और मल्टीपल बॉन्ड से कोई रिएक्शन नहीं होगी। एग्जैक्ट सेम, चाहो तो वही लिख लो। हाँ सर। और आखिरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब आखिरी है रेड हॉट कॉपर।
आखिरी है रेड हॉट कॉपर या फिर कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। रेड हॉट कॉपर के लिए प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन एंड टर्शियरी अल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट होता है। एल और एल्कीन पर नो अटैक। सर 3 डिग्री का क्या बोला आपने? एल्कीन में अब समझिए इनका मैकेनिज्म कैसे होता है। इन सब के मैकेनिज्म एक ही तरीके से होते हैं। मतलब देखो, इसमें टोसाइल क्लोराइड का अलग होता है, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वो आपको याद ही करना है, क्योंकि उसका सही मैकेनिज्म मेरे को कभी कभी मिला नहीं। रिएक्शन मिली तो मैंने रिएक्शन का प्रोडक्ट तो समझ, मतलब वो तो देख लिया, पर प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं मिला। क्योंकि ऑक्सीडेशन जो होता है ना, वो एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही होती है। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन पैटर्न है वो कुछ भी हो सकता है, पर वो कुछ भी हो सकने के लिए थोड़ा लॉजिकल भी बनना चाहिए। तो वो लॉजिकल सा बनता नहीं है, और फिर उसके अंदर ऐसा होता है कि सर ऐसा इस केस में क्यों हो गया। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, इसलिए दूंगा भी नहीं। CrO3 एक स्टैंडर्ड रिएजेंट है जो कहीं और काम नहीं आएगा। वो दुनिया भर में हर जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। KMnO4 पूरी दुनिया में हर जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। इसीलिए केवल उनका वाला मैकेनिज्म मैं समझा पाता हूं, बाकी और कोई मैकेनिज्म मैं नहीं समझा सकता। मैं बर्निंग का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसीलिए आपको ऑर्गेनिक में जब एल्केन्स के अंदर बर्निंग कराई गई थी तब भी आपको मैकेनिज्म नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि नहीं समझाया जा सकता बर्निंग। जरा समझ सर ये याद करना पड़ेगा। भाई, मैकेनिज्म याद कर लो। मतलब देखो, यदि आप मैकेनिज्म नहीं भी देखते हो ना और आपको प्रोडक्ट याद है तो आई डोंट केयर, यू विल नॉट मिस जेई एडवांस। कोई भी पेपर कभी मिस नहीं होगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म, ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म्स, केवल दो ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म आपके सिलेबस में, तीन। एक है ओजोनोलिसिस, एक है पेर्शिलेव ऑक्सीडेशन, और एक है क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड रिएक्शन। तो पेर्शिलेव रिएक्शन और ओजोनोलिसिस हो चुका है आपका। एक HiO4 और है, वो और करवा देंगे, पर वो भी मैकेनिज्म नहीं है, वो समझने के लिए प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे वो काम का है। बाकी सब में तो मैकेनिज्म काम ही नहीं होता ऑक्सीडेशन में। वो सिर्फ इसलिए करवाते हैं इससे कि आपको लगे कि मुझको आता है, बस। तो वो मैं आपके लिए नहीं करवा रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप ये नहीं सोचे कि सर को नहीं आता होगा। सिंपल बात। सबसे पहले CrO बेस्ड, CrO3 बेस्ड, मतलब K2Cr2O7 या KMnO4 या
पीसीसी या पीडीसी या कॉलिंस या जोन्स, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। दो हाफ होते हैं रिएक्शन के, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। CrO3 पे अटैक कराते हैं। हमारे पास जो मेन रिएक्टिव स्पीशीज CrO4 है, KMnO4 कुछ भी ले सकते हैं, पर इसमें Cr है, 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 इसलिए CrO3 लिया। आपके पास है एल्कोहल RCHHOH, इसकी रिएक्शन आपने कराई Cr डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, इसके ऊपर एक्सट्रीम में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन और और वेकेंट ऑर्बिटल के दुनिया भर के। ऑक्सीजन के लोन पेयर Cr पे अटैक करेंगे, जैसे ही इसके Cr पे अटैक करेंगे तो ये बन जाएगा RCHHOH प्लस Cr डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो O माइनस, H ट्रांसफर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। RCHHO Cr डबल बॉन्डो OH। इसके बाद क्या होता है, आपके पास है कोई भी बेस है, मतलब XYZ, चाहे पेरिडन है, चाहे पानी है, चाहे एसीटोन है, चाहे HSO4 माइनस है, कोई ना कोई बेस अवेलेबल है जिसके पास लोन पेयर है, और इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है कि उसको बॉन्ड तोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, वो यहां से ये वाला H प्लस एक्सट्रैक्ट कर लेता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस H प्लस इज ऑक्सीडेशन, समझ गए? तो ये बन जाएगा RCH माइनस OCr डबल बॉन्डो OH। ठीक है, अब ये वाला नेगेटिव इधर अटैक करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, उल्टा मूवमेंट है, और ये बन जाएगा RCHO प्लस Cr डबल बॉन्डो, या फिर सीधा HCrO3 माइनस। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो गया, पहला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट एल्डिहाइड। यदि इसकी जगह कीटोन होता तो भी यही होता, समझो। ये दिख रहा है ना नीचे वाला पोर्शन, या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। एक ही लाइन बैठेगी सर। नहीं, एक लाइन तो बैठ जाएगी ना, पर इसलिए पूछा। देखो tertiary alcohol do not have H attached to carbon, therefore no oxidation possible, no oxidation possible। ऑक्सीडेशन पॉसिबल होने के लिए इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन चाहिए कम, क्योंकि यही ऑक्सीडेशन है। यहां तक ये हुआ, टर्शियरी अल्कोहल में यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए कुछ नहीं होगा। सेकेंडरी अल्कोहल में भी एक हाइड्रोजन है, प्राइमरी अल्कोहल में 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए आराम से ये वाला ऑक्सीडेशन होता है। यदि सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो कीटोन बन जाता है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं आती। ठीक है, फर्स्ट ऑक्सीडेशन ये सब में हो गया। अब सेकेंड ऑक्सीडेशन की क्या समस्या है भाई? सेकेंड ऑक्सीडेशन में आपके पास है RCH डबल बॉन्ड O, ये होगा केवल स्ट्रॉन्ग में, जिनको अपन ने स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में डाला है। इनकी रिएक्शन होगी CrO3 से, सेम Cr डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, लोन पेयर हैं, इस पे अटैक कर देंगे, तो RC डबल बॉन्डो की जगह यहाँ पे H, यहाँ पर O, यहाँ पे Cr, यहाँ डबल बॉन्डो O माइनस। अब आपके पास H2O है, यहाँ पे प्लस आ गया, ये H2O ने इधर अटैक किया, तो ये बन गया RCOH HOCr डबल बॉन्डो O माइनस। तो पहली बात, यदि पानी नहीं होगा तो रिएक्शन रिवर्स आ जाएगी, कोई मतलब नहीं बनता है।
water must, if not present, as in Collins, PCC, PDC, reaction favors, reaction does not occur, रिएक्शन होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए पीडीसी पीसीसी केवल एल्डिहाइड बना के ही रुक जाते हैं। उसके बाद यहां पर आपके पास जो भी कोई बेस आपने ले रखा है H2O, HSO4 जो एक्ट करेगा, क्योंकि ये पता पाना बहुत ही मुश्किल होता है कौन अटैक कर रहा है, इतना रैंडम रिएक्शन हो रहा होता है, बट देयर हैज टू बी ए बेस। ये आएगा और ये वाला हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा RCOH, यहाँ माइनस, यहाँ O, ये Cr, ये डबल बॉन्ड O माइनस। इधर H is not in ketone, therefore no extraction, therefore no oxidation। तो कीटोन में H होता ही नहीं है तो एक्सट्रैक्ट कहां से होगा, अगर एक्सट्रैक्ट नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और फिर ये इधर अटैक करेगा, ये वाला भाई बाहर, आपके पास बन गया RC डबल बॉन्ड OH प्लस CrO3 माइनस। -2 डन। ये होता है मैकेनिज्म। तो देखिए पानी नहीं, टर्शियरी अल्कोहल में पहला हाइड्रोजन नहीं है, कीटोन में सेकेंडरी अल्कोहल में दूसरा हाइड्रोजन नहीं है, कीटोन में दूसरा हाइड्रोजन नहीं है, इनमें पानी नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। और यदि अपन एलाइलिक वाला एक बार को समझ ले, MnO2 वाला, तो बस वो इतना सा कह रहा है कि भाई ये वाली जो साइट है ये एलाइलिक साइट है, या फिर जो बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन है ये बेंजाइलिक साइट है। यदि इनकी रिएक्शन आपने MnO2 से कराई तो इसको ऐसा और इसको ऐसा कन्वर्ट कर देते हैं, बस। तो आप कॉपी कर लीजिए, यदि कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी कॉपी कर लीजिए। और इसके बाद अपन अब पढ़ेंगे वो HiO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HiO4 और भेज रहा हूँ यार, मैंने फोटो भेजने की आदत डाल ली है। चलिए, और अब HiO4 बेस्ड, और HiO4 बेस्ड के बाद टेस्ट डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। या थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, कोशिश करते हैं आज ही खत्म कर देंगे, क्योंकि इसमें असली मुद्दा तो हो गया, असली मुद्दा यही था, बाकी तो सब साइड रिएक्शंस है।
सबका कॉपी हो गया क्या? नहीं सर। जल्दी करो यार। जैसे कॉपी हो जाए वैसे ही बताएं। सर हो गया। हो गया सर। ठीक। 1 मिनट सर। शहद क्या बोल रहा है भाई? चलिए, इसके बाद है पैरायोडिक रिएक्शन। पैरायोडिक रिएक्शन और पैरायोडिक ऑक्सीडेशन। देखिए प्लीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स याद रखिएगा, कोई लॉजिक लगाने की कोशिश नहीं करना पेपर के अंदर कि सर ऐसा भी तो करा सकते थे, वैसा भी करा सकते थे। कुछ नहीं करा सकते थे, ध्यान रखना। याद करने की कोशिश करना। चलिए, सबसे पहला मतलब अब है पैरायोडिक। पैरायोडिक क्लीवेज। पीरियोडिक नहीं लिखना, मतलब ये पीरियोडिक लिखते हैं पर तो पीरियोडिक बोलना, पैरायोडिक बोलना, पर रिएक्शन एक ही करना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, विसिनल डायोल या विसिनल कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं और उसकी रिएक्शन करवा लेते हैं HiO4 से, और अपने को कुछ प्रोडक्ट मिल जाता है। HiO4 से भी करवा सकते हैं और लेड टेट्रा एसीटेट से भी करवा सकते हैं।
दोनों ही रिएजेंट सेम काम करते हैं, ठीक है, जरा समझिए। सर वो ये दूसरा है वाला बस कौन सा है? लेड एसीटेट PbOAc होल 4। आगे समझिए, इसकी रिएक्शन होती है HiO4 से। इस आई का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, साइज बड़ा है, ये इन दोनों ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ये बन जाता है ऐसा CH2 CH2 O O I, कुछ ऐसा। इसके बाद H+ मूव करेगा और ये क्या बन जाएगा, CH2 CH2 O O I डबल बॉन्ड O OH OH OH, ठीक है। अब इस आई के ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत हाई है, तो ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और मतलब इसी इसी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन की तरफ, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन की तरफ, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ। तो बेसिकली ये वाला जो बॉन्ड होगा ना बीच में, ये बीच वाला बॉन्ड यहाँ से डिसोसिएट कर जाएगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O CH2 डबल बॉन्ड O, और इधर बन जाएगा H3IO4, ठीक है, H3IO4, और ये फिर मतलब ये भी डिसोसिएट होके बना लेगा H2O प्लस HiO3, ये बन जाएगा। इस चीज को बोलते हैं पैरायोडिक क्लीवेज। मतलब आपको विसिनल डायोल दिया गया है, जो दे दें, मतलब आपको विसिनल डायोल दिया गया है, आपने इसकी रिएक्शन करा दी HiO4 से, डिसोसिएट हो गया, और जो ग्रुप था वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। आपने जो लेना है ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना है कि अब यदि ट्रांजिशन स्टेट की तरह रिएक्शन हो रही है तो दोनों OH एक ही साइड होने चाहिए। HiO4 से रिएक्शन कराओगे, ये यहाँ से टूट जाएगा। सर ये थोड़ा ओजोनोलिसिस जैसा है क्या? बिल्कुल ओजोनोलिसिस सही है भाई, वहां पर भी मतलब बस ओजोनोलिसिस के अंदर बॉन्ड टूटते हैं, दो अलग अलग स्पीशीज बनती हैं, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट के अंदर बॉन्ड डिसोसिएशन है, बाकी कोई अंतर नहीं है ऐसा। क्या ये रिएक्ट करेगा, क्या बताइए, ये HiO4 से रिएक्ट करेगा क्या? क्या ये आइटम HiO4 से रिएक्ट करेगा? जल्दी। तो उस पर क्या लगा नहीं दिख नहीं सर। रहा है? एक OH ऊपर है, एक OH नीचे है। नहीं सर। नहीं करेगा। अब मान लो आपके पास पॉलीसाइट हो, पॉलीसाइट मतलब ऐसा हो, OH 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 OH, टोटल 4 अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन आप HiO4 से कराएंगे। देखिए पहली चीज तो अपने को ये समझ में आनी चाहिए, जितने OH है उतने HiO4 मॉलिक्यूल लगेंगे कम से कम। मतलब इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ HiO4 दिस कंपाउंड विल कंज्यूम। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ HiO4 विल दिस कंपाउंड विल कंज्यूम, सॉरी N-1। यदि यहाँ पे N OH साइट्स हैं या N रिएक्टिव साइट्स हैं तो HiO4 कितना लगेगा, N-1 लगेगा। अब ऊपर रिएक्शन हुई, एक सीक्वेंस में करते हैं ना, सीधा ट्रांजिशन स्टेट बना दे रहा हूं।
मूवमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ, तो ये क्या बन जाएगा? एच सी डबल बॉन्डो एच ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या बन जाएगा? एच सी डबल बॉन्डो ओ एच, ओ एच। अब ये वाला मॉलिक्यूल फिर से रिएक्ट करेगा। जब ये वाला मॉलिक्यूल फिर से रिएक्ट करेगा HiO4 से, तो ये क्या बना लेगा? एच सी ओ डबल बॉन्ड ओ आई, यहां प्लस, ऐसा कुछ। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस से खींचेगा, प्लस यहां जनरेट होगा। और अब इस प्लस के ऊपर H2O आएगा और वो अटैक कर लेगा, तो यहां लग जाएगा OH ऐसा। फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होएगा। और ये बन जाएगा एच सी डबल बॉन्डो OH, ये वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट बन जाएगा एच सी डबल बॉन्डो CH2OH। फिर रिएक्शन होगी HiO4 से, ऊपर वाला पार्ट अब फिर से HCOH में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट HCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपके पास बहुत सारे अल्कोहल हैं, इन केस a compound is polyvinyl alcohol, then only terminal ones gets oxidized to aldehyde. Inner ones gets oxidized to acid. मतलब यदि मान लो आपके पास ये वाला अल्कोहल है, ठीक है, और आपने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया HiO4 के साथ, तो केवल ये वाला आइटम जो है और ये वाला आइटम जो है, एक दो, तो दो मॉलिक्यूल तो बनेंगे आपके पास एल्डिहाइड, और बाकी का एक दो तीन चार पांच, पांच मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे HC डबल बॉन्डो H। समझ में आ गया? समझ में आ गया? यदि मान लो ऐसा कंपाउंड दे रखा हो RCOH डबल बॉन्ड OCOH, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ये वाला आइटम CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस पैराडिक क्लीवेज हो गया। कॉपी कर लीजिए प्लीज। सर सर वो एक बार इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताओ ना। मैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आयोडीन नहीं ये सर, वाला राइट साइड में, राइट साइड। अरे एक ही मूवमेंट है यार, कौन सा वाला? इसमें समझाना है, इसमें समझाना है? सर वो नीचे है। सेम मूवमेंट है, एग्जैक्ट सेम। ये इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है आयोडीन के पास, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इधर, साइक्लिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में बना लो। साइक्लिक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
प्लीज कॉपी करिए, मेरे को एक बार और पढ़ाना है बोर्ड। आप एक काम करो, है क्या कॉपी बाद में कर लोगे, पहले मैं पढ़ा लूं? सर ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा क्या? ठीक है, तो फिर मैं अभी है ना पढ़ा ले रहा हूं, आप कॉपी बाद में कर लेंगे। चलिए, और लेड टेट्राएसिटेट भी यही काम करता है, एग्जैक्ट सेम, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो +2 में जाना चाहता है, तो इसके थ्रू वो +2 में चला जाता है। ध्यान दें आगे। अगला है देखिए यहां पर अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइजेबल होते हैं, और जो कीटोन्स होते हैं वो नहीं होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पर अपन एल्डिहाइड और कीटोन को सेग्रीगेट कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी के बेस पर
based on this property we can differentiate between aldehyde and ketones. मतलब हम लोग ऐसे माइल्ड ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेते हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे और कीटोन को नहीं, और साथ में अपना कलर दे देंगे। इसमें सबसे पहला होता है फेलिंग्स टेस्ट। एल्डिहाइड्स फेलिंग टेस्ट देते हैं और कीटोन्स नहीं देते। इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है फेलिंग ए सोल्यूशन, एक होता है फेलिंग बी सोल्यूशन। फेलिंग ए में हमारे पास होता है CuSO4 सोल्यूशन और फेलिंग बी में होता है रोशेले सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट एल्कलाइन। ठीक है, इन दोनों को अपन मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद अपने को मिलता है फेलिंग सोल्यूशन। और जब अपन एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, और इसमें रिएक्टिव स्पीशीज क्या होता है, रिएक्टिव स्पीशीज होता है CuO। ये बाकी सब तामझाम एक अलग बात है, पर रिएक्टिव स्पीशीज CuO है। ये क्या काम करेगा, आप एल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे, RCHO से रिएक्शन कराओगे पानी के प्रेजेंस में CuO के साथ, तो ये बना लेगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस Cu2O। ये ऐसा बना लेगा। ठीक है, और इसका आपको रेड पीपीटी मिल जाता है। अपने को रेड पीपीटी मिल गया, अपने को क्या मतलब है, तो जैसे अपन ने एल्डिहाइड के अंदर डाला तो रेड पीपीटी आ गया। मतलब क्या किया समझिए, हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है, एक के अंदर है, हमको बोला गया एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, क्या कैसे पता कर लगाएं, अपन ने फेलिंग सोल्यूशन डाल दिया, जिसके अंदर लाल रंग आ गया वो एल्डिहाइड है और जिसके अंदर लाल रंग नहीं आया वो कीटोन है। अब ये टेस्ट बेंजाल्डिहाइड नहीं देता, डू नॉट गिव फेलिंग्स टेस्ट। बेंजाल्डिहाइड फेलिंग्स टेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता, बहुत सारे रीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्मोडायनेमिक रीजन है वो ये कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज लेस। मतलब इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ बेंजाल्डिहाइड इज लेस। बेंजाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी कम है, इज लो। कोई भी एल्डिहाइड सब ये टेस्ट देते हैं। दूसरा टेस्ट है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर भी एग्जैक्ट सेम चीज है, हमारे पास CuSO4 है और है सोडियम साइट्रेट एल्कलाइन सॉल्यूशन। रिएक्टिव स्पीशीज CuO, तो क्या होगा, आप एल्डिहाइड लेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे CuO के साथ, आपको मिल जाएगा RCOH प्लस Cu2O और फिर से इसका रेड पीपीटी। और ये भी बेंजाल्डिहाइड ये भी नहीं देता है। सेम सिंपल ऑक्सीडेशन टेंडेंसीज के ऊपर। सर दोनों इसके टेस्ट में अंतर क्या है? दोनों टेस्ट में अंतर ये है कि ये जो है ये दोनों मतलब दो अलग अलग साइंटिस्ट के ऊपर है। पहले तो उस जो फेलिंग था उससे दो अलग अलग सोल्यूशन मिलाए और उससे ये बनाया। बेनेडिक्ट ने इस शॉर्टकमिंग को पूरा कर दिया कि वे फेलिंग ये फेलिंग भी बनाने की जरूरत नहीं है, अपन एक सोल्यूशन बना सकते हैं इसका जो CuO देगा और CO फिर रेड पीपीटी देगा। इन दोनों में होता यह है कि रोशेले सॉल्ट की कंडीशन के अंदर ये जो कंपाउंड है ये डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है Cu2O। ये डिस्प्रोपोर्शन मतलब ये रिड्यूस हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन स्टैंडिंग, इसलिए इसको हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाना पड़ता है। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है कि भाई आपने इसको उसी वक्त बनाया है फेलिंग को A और B को मिला के, जबकि ये स्टैंडिंग रख लेते हैं। तो ये वैसे अंतर है कि भाई साइंटिस्ट अलग अलग थे, रिएक्शन करने का तरीका अलग अलग है,
अब रिजल्ट दोनों का सेम है, दोनों की इंस्पिरेशन ये है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है, वो एक अलग चीज है। तीसरा है टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट का नाम आपने शायद सुना है क्या? सर टॉलरेंस रिएजेंट। बिल्कुल, अपन टॉलरेंस रिएजेंट लेते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? AgNH3 अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, AgNH3 होल ट्वाइस, या फिर सभ्य भाषा में Ag2O। ये क्या कर देगा, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा और सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट ऑन स्लाइट हीटिंग, और आपको सिल्वर मिरर, इसका सिल्वर मिरर दिखेगा। ठीक है, यह है टॉलरेंस टेस्ट। मतलब ये आपके पास टेस्ट ट्यूब होगी, जिस टेस्ट ट्यूब में आपने सोल्यूशन भरा होगा, जैसे आप इसको, मतलब आपने इसके अंदर एल्डिहाइड डाल दिया और टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया, और आपने क्या किया, इसको हल्का सा हीट किया, तो इसी टेस्ट ट्यूब में, थोड़ा सा गंदा हो गया टेस्ट ट्यूब की जगह बीकर हो गया, ये जो है ये यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो पहले आपको ग्लास की तरह दिख रहा था, अब वो आपको यहाँ पे मिरर की तरह दिखेगा। ठीक है, आगे अगला टेस्ट है Hg। ये सारे एल्डिहाइड देते हैं, इररिस्पेक्टिव सारे एल्डिहाइड देते हैं, कोई भी मतलब बेंजाल्डिहाइड भी टेस्ट देता है। इसके बाद अगला है सर मर्क्यूरस इसको सिल्वर क्लोराइड। मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। बिल्कुल, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, HgCl2 टेस्ट, मर्क्यूरिक क्लोराइड टेस्ट। इसमें हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन कराते हैं HgCl2 प्लस वाटर के साथ, 2 मॉलिक्यूल, ये बन जाता है RC डबल बॉन्ड OH प्लस Hg प्लस HCl, और आपको Hg का ब्लैक पीपीटी मिल जाता है। आपको Hg का ब्लैक पीपीटी मिल जाता है। और आखिरी टेस्ट है इसके अंदर, मेजेंटा डाई टेस्ट। देखिए हमारे पास एक डाई होती है, इस डाई का नाम है मेजेंटा डाई। इसकी रिएक्शन अपन SO2 से कराते हैं, ये कलरलेस, ये अपना मेजेंटा डाई का कलर मेजेंटा होगा, पिंक इन कलर। ये यहाँ पर ब्लीच की तरह वर्क करता है और इससे रिएक्शन करके इसका कलर उड़ा जाता है। अब ये यदि रिड्यूस हो तो इसका काम बने, और जैसे इसकी रिएक्शन अपन एसिड एल्डिहाइड से कराते हैं तो इसका मेजेंटा कलर रिस्टोर हो जाता है। मेजेंटा कलर रिस्टोर हो जाता है, ये है। तो ये है सारे टेस्ट, इस तरह से आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये तीसरा टेस्ट है, ये चौथा टेस्ट है मर्क्यूरिक क्लोराइड टेस्ट, और मेजेंटा डाई टेस्ट पांचवा टेस्ट है। देखिए इसमें जो भी कोई चीज आराम से ऑक्सीडाइज हो जाती है ना, इजीली ऑक्सीडाइजेबल, substances give these tests। तो कौन कौन इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है? एल्डिहाइड्स, हेमीएसिटल्स। हेमीएसिटल याद है, हेमीएसिटल, क्योंकि वो तो खुद ही रिएक्ट करके वापस से एल्डिहाइड बना लेंगे, वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है और टेस्ट देता है। इसके अलावा NH OH यदि ग्रुप हो किसी में, ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, वही N डबल बॉन्ड O। तो ये भी टॉलरेंस, ये सारे टेस्ट देता है। तो जो भी कोई इजीली ऑक्सीडाइजेबल होगा, जिसमें आराम से H2 निकल सकती है, वो सब ये टेस्ट देते हैं, और बाकी फिर अपने को कर करके सीखने को पड़ेंगे। ये यहाँ तक हो गया है, अब कृपया करके यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा
और इसके बाद की कोई भी समस्या हो तो कल से अपन एक नया चैप्टर चालू करेंगे, हीटिंग इफेक्ट। प्लीज पढ़िएगा और आज की क्लास को याद करना है। समझने की उतनी जरूरत नहीं है, मतलब समझना इंपॉर्टेंट है, बट समझना मतलब किताबों के अंदर इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये याद करके ही चलेगा। नो ऑफेंस टू योर IQ, नो ऑफेंस टू एनीथिंग, मैं भी याद ही करके चलाता हूं यदि आप मुझसे पूछे तो।